ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको प्रिपेयर करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये रिसीप्ट एंड पेमेंट से आप बनाते हो। रिसीप्ट एंड पेमेंट में जितनी भी इनकम आपको दी होती है, यानी जो रिसीप्ट्स होती हैं आपकी रिलेटेड ओनली करेंट ईयर, वो आप इसमें लिखते हो। जितनी भी अमाउंट होगी उसमें रिसीप्ट साइड, टू साइड जो होगा वो सारा बाय साइड आता है, ठीक है। और जितने भी आपके पेमेंट्स होते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट में, यानी बाय वाली चीज़ें सारी टू में आएंगी। क्या क्या नहीं आता, कोई भी एसेट आप नहीं लिखते इस अकाउंट में, लाइक फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें आपकी इसमें नहीं आती। कोई भी स्पेशल फंड जो होता है आपका वो इसमें नहीं आता। इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम्स आती हैं, वो भी जो करंट ईयर से रिलेटेड होती हैं। लाइक जैसे बाय एंट्रेंस फीस हो गई आपकी, एंट्रेंस फीस आ जाएगी आपकी। बाय सब्सक्रिप्शन हो गया, वो आप लिखेंगे यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन में आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए पहले से, कि जो आउटस्टैंडिंग एट एंड होता है वो हम प्लस करते हैं इसमें, और माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। सेम ऐसे ही प्लस होता है एडवांस बिगिनिंग का, और माइनस होता है एडवांस एंड का। तो ये आपको एडजस्टमेंट इसमें करनी होती है सब्सक्रिप्शन में। उसके बाद आप बाहर अमाउंट लिख देते हो। देन और भी कोई जो इनकम होती है आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी, वो आप इसमें लिख दोगे। लाइक इंटरेस्ट रिसीव करा है आपने, डोनेशन रिसीव करा है आपने, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा ऐसे, बाय इंटरेस्ट लिख के अमाउंट बाहर, और बाय डोनेशन लिख के अमाउंट आपका बाहर हो जाएगा। इसमें आता क्या क्या नहीं है बच्चे, कोई भी एसेट एक तो आप नहीं लिखते, इस अकाउंट में कोई भी एसेट आपकी नहीं आती। सेकंड थिंग, डोनेशन विद नेम इसमें नहीं आता। डोनेशन विद नेम जो स्पेशल डोनेशन माने जाते हैं वो इसमें नहीं आता। लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आती। और कोई भी कैपिटल नेचर की आइटम इसमें आप नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की लिखते हो। टू साइड आपकी सारी पेमेंट आती है, जितने भी आपके खर्चे होते हैं। लाइक सैलरी हो गया, अगर सैलरी से जुड़ी हुई कोई एडजस्टमेंट है तो वो आप लिख दोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंड प्लस करते हैं हम, और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आप माइनस करते हो। अगर एडवांस है तो एडवांस का भी सेम ट्रीटमेंट ऐसा ही करोगे। और अगर आपको प्रीपेड सैलरी दी हुई है, प्रीपेड का मतलब भी एडवांस होता है, तो वो भी आप क्या करोगे, सेम। प्रीपेड माइनस होता है बच्चे, प्रीपेड सैलरी बिगिनिंग की हम प्लस करते हैं और एंड की हम माइनस करते हैं। कोई भी खर्चा होगा, सैलरी है, रेंट है, तो एडजस्टमेंट आप सेम ऐसे ही करोगे। और यहाँ पे क्या क्या नहीं लिखना आपको, यहाँ पर भी कोई एसेट नहीं आएगी, कोई लायबिलिटी नहीं आती, लीगेसी हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती। तो इस तरीके से आपका इनकम एक्सपेंडिचर तैयार होता है। अब इसमें दो चीज़ें आपको मिलती हैं, या तो आपको सरप्लस होता है या तो आपको डेफिशिएट। सरप्लस और डेफिशिएट, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो आपको सरप्लस निकलेगा डेबिट में, आप टू सरप्लस लिखोगे। सरप्लस कैपिटल में ऐड होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपको डेफिशिएट होता है। डेफिशिएट हम माइनस करते हैं कैपिटल से।